आज है मांडू में दूसरा दिन और हम सब फटाफट रेडी होके निकले हैं। विकास उधर तैयार है। विकास, हेलो एवरीवन। हरिओम। हेलो। बस तो हम अभी रेडी होके नीचे जा रहे हैं। मतलब एमपी इंदौर आए, पोहा नहीं खाया तो क्या खाया। तो हमारा नाश्ता ये चल रहा है, पोहा। और बस अभी पोहा निपटा के यहाँ निपटाना ही बोलते हैं। और इसके साथ होती है जलेबी, बट जलेबी यहाँ है नहीं। देखते हैं, पोहा जलेबी तो इंदौर में ही मज़ा आता है, राजवाड़ा पे। तो यहाँ जो टेंट सिटी बनी हुई है एमपी टूरिज़्म की, यहाँ मेरे जो ये ब्लू कलर के आप इंस्टॉलेशन देख रहे हैं, इसको कहा जाता है लैंड आर्ट। और ये लैंड आर्ट की प्रक्रिया बहुत समय से है, पर ख़ास तौर पे इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे करना शुरू किया है वो इंस्टॉलेशन बेसिस के पर्पस से ही है। तो जैसे आप देखते हैं, एक मंदिर का टोम्ब होता है या जो शिखर कहा जाता है जिसको, उसी को एक आधार मानकर हमने ये इंस्टॉलेशन किया कि मांडू ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ जितने भी पुरातत्व के विभाग के खुदाइयाँ हुई हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप जहाँ जहाँ खोदेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पुराने जो मंदिर हैं उनके अवशेष मिलेंगे। तो उसी तरह के कुछ चीज़ें। और दूसरा एक चीज़, जैसे जब कोई पेड़ बीज पनपता है या उगता है तो उसका भी सेम यही रूप रहता है, जो उगने की एक प्रक्रिया है। और इतनी ताकत, इतनी वेग के साथ धरती की सीना को चीरते हुए वो हम सभी के समक्ष बड़े वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। बस उसी विचारों के साथ इस काम को मैंने रूप देने का प्रयत्न किया है। और बस ये अंतिम स्टेज पर है कि ये फिनिश हो रहा है। यहाँ पे सपन तरफदार अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। सामने जो 56 महल की आकृति है उसको रच रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं गैलरी। इससे पहले हमने इंस्टॉलेशन का जो वर्क पूरा किया, वहाँ पे लगभग वहाँ का सारा काम हो गया है और अंदर डिस्प्ले भी हो चुका है। और 11 बजे है इनॉग्रेशन। सारे लोग काम पे लगे हैं, काम पे लगा है। विकास, कुछ हेल्प चाहिए? हेल्प नहीं किया, तो ऑरेंज यूज़ नहीं किया, मैंने कर दिया ऑरेंज। क्या? ऑरेंज। यहाँ से गैलरी शुरू होती है। हम गैलरी के अंदर इंटर कर चुके हैं और यहाँ शुरू में देखा जा सकता है अनूप का काम लगा है, पटवा। तो इस तरह का कुछ आप डिस्प्ले देख सकते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जगह का बहुत महत्व है हमारे भारतीय इतिहास में। और इस जगह पे एग्जीबिशन होना एक गौरव की बात है, क्योंकि इस तरह का आर्किटेक्चर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ों में आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, खूबसूरत लग रहे हैं। ये कोलाज है और ये पेपर कोलाज नहीं है, ये है क्लॉथ का कोलाज। क्लॉथ से ये बनाया गया है। इसे बारीकी से आप देखें, स्टिचेस भी हैं। खूबसूरती हर एक चीज़ में होती है, बस देखने का नज़र होना बहुत ज़रूरी है। ब्रिजमोहन सर के काम। यहाँ पूर्वी के काम लगे हैं। अभी लाइट नहीं है, हम लाइट की जब व्यवस्था होगी तो हम ज़रूर उसको आगे और दिखाएंगे। यहाँ कुछ बड़ा वर्क स्पेस जहाँ पे है, स्पेस का अच्छा यूटिलाइज़ किया गया है। ये है निधि के काम। महिमा, शशि भारती, हरिओम के यहाँ काम है। सनी मालवतकर के काम यहाँ पे हैं। दोस्तों, यहाँ कला के क्षेत्र में कंटेम्प्रेरी के साथ साथ यहाँ ट्राइबल और फोक से रिलेटेड जो कलाकारों को मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश टूरिज़्म व मांडू फेस्टिवल के आयोजक, इसका सारा श्रेय जो है हम अनूप श्रीवास्तव को देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह जो मध्य प्रदेश के कलाकार जो काम कर रहे हैं उनको अलग अलग जगह से एकत्र कर एक इस कार्यक्रम को बहुत
खूबसूरत तौर पर सफल बनाने का जो प्रयास है वो उसमें सार्थक हुए हैं। और यहाँ सभी कलाकार अपने अपने काम को डिस्प्ले करने में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द इसको फिनिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आज Hello guys, this is Purvi Shukla. I'm very excited to visit Mandu Festival. बहुत पीछे वो तो यहाँ जो हमारी उषा दीदी ठाकुर जी द्वारा इस प्रदर्शनी का अवलोकन व इस मांडू फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाना है, बस थोड़ी ही देर में वो आने वाली हैं। तो जैसे कि निधि हमारे साथ है और निधि का कल परफॉर्मेंस है, तो निधि कुछ बताइए आपके विषय में, आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से स्टडी किया, और इस परफॉर्मेंस के बारे में भी हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं जानना चाहेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो इस परफॉर्मेंस को देखने आने के लिए। Actually, I'm from Bagh and lots of culture and lost cultures and राहुल भैया का काम, और यहाँ भरत भाई जो हैं काम में हाथ बटा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पहले ही देखा, स्वपन तरफदार यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे सपन से। सपन, आप अपने विषय में कुछ बताइए, कहाँ से हैं, कैसे क्या कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? मैं लास्ट ईयर भी इसी फेस्टिवल में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और उसमें काफ़ी सारे मैंने लाइव काम किया, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। पूरे फेस्टिवल में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो पार्ट था वो मैंने क्रिएट कर पाया था, तो काफ़ी लोग खुश थे, इवेंट वाले और जो भी एमपी टूरिज्म से आए वो लोग। इस साल भी हाँ, लगभग पूरा आर्ट डिस्ट्रिक्ट तैयार हो चुका है। गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं हम लोग और जल्दी वो आएंगी, और सारे हमारे जो आर्टिस्ट हैं यहाँ के सबसे आर्ट डिस्ट्रिक्ट के, तो जिन्होंने इन्हीं के मांडो के हैं और जो यहाँ के लोकल के प्रोडक्ट को यूज़ करके इन्होंने कुछ बनाया है, उसी को देखने मंत्री भी आ रही हैं। तो बस अब थोड़ी देर में हम इंतज़ार ख़त्म करेंगे और फिर मुलाकात करते हैं उषा दीदी से, फिर वहाँ आगे दूसरे सेक्शन में जो आर्ट वर्क्स लगे हैं वहाँ भी देखने चलेंगे। तो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि उषा दीदी ठाकुर जी आ चुकी हैं, साथ में शिवशेखर शुक्ला जी हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पीएस हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और हम चाहेंगे कि आप सभी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर उन सभी का अभिनंदन स्वागत ज़रूर करें। तो बस इसी उद्घाटन समारोह में एक विशेष तौर पर ये जो आप डोरी देख रहे हैं, यहीं के लोकल जो कलाकार हैं उन लोगों ने ये थ्रेड से लगभग 100 क्विंटल ऐसा कुछ मुझे ध्यान है, ये पूरे जो मांडो में खुरासनी इमली के झाड़ हैं उसमें लपेट कर ये सारे चीज़ों को डेकोरेट करने का काम किया है। और यहाँ सपन अपना काम दिखाते हुए, साथ में दिव्या पटवा, अनूप श्रीवास्तव व अन्य जो भी सरकारी व्यवस्था के लोग यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं विकास अपने काम को दिखाते हुए, और काफ़ी सराहना मिल रही है क्योंकि इस तरह के नए जो काम हैं, जिस तरह का इंस्टॉलेशन है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा अवेयर जो यहाँ किया गया है विकास के द्वारा, कि जो मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, आप हर एक वस्तु की एक अलग मेमोरीज़ हैं, तो उस मेमोरीज़ को लेकर विकास ने जो इंस्टॉलेशन किया गया है उसके बारे में वह बताते हुए और बड़े ही खूबसूरती से इस चीज़ को प्लेस किया गया है। इस इंस्टॉलेशन को एक मूलभूत रूप से आकार दिया गया है। तो सभी को बड़ा आनंद आया, सभी ने जिज्ञासा पूर्वक विकास से पूछा कि क्या किया है आपने, और अनूप यहाँ बताते हुए इंस्टॉलेशन के बारे में जो पाटीदार जी व अन्य लोकल कलाकारों के साथ जो काम किया है, वह दूसरे मेरे जो इंस्टॉलेशन है उसके विषय में बताते हुए। तो बस सभी कलाकारों का परिचय यहाँ ख़त्म होते ही हम मुख्य अतिथि जो हैं वो अब जा चुकी हैं और हम लोगों का यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो बस यही जो एक प्रेशर रहता है जो प्रदर्शनी शुरू होने व महोत्सव शुरू होने के पहले, उससे अब रिलीज़ होके हम लोग फ़ोटो सेशन में व्यस्त हो गए हैं। तो आप लोग भी आनंद लीजिए, और बस हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं वो लोग भी जुड़ें
और एक बड़ा परिवार है जो कला के क्षेत्र का व विजुअल आर्टिस्टों का, वो सभी एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में यूं चले तो बहुत मज़ा आता है। तो जहाँ भी इस तरह के आयोजन हो ज़रूर जाएं। आप सिर्फ घूमने के लिए ही चले जाएं, वहाँ जाके वहाँ का एक Hello guys, एटमॉस्फेयर ये देख के बन आपको भी रहा है एनर्जी हमारा आएगी। बोलिए। और हेलो गाइस, ये आवाज वाले फोटो नहीं हो। और ये कितना मजेदार ब्लॉग है, आप देख सकते हैं कितना कंट्रास्ट दिख रहा है दोनों में। ये ब्लैक एंड व्हाइट ये ब्लैक एंड व्हाइट कंपोजिशन बन रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे लोग कितने शालीनता से बैठे हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और मैं फ़ोटो के साथ वीडियो भी बना रहा हूँ। सिवाय मेरे इसमें सभी लोग दिख रहे हैं। शालीन कोई भी नहीं है। बटर 4 बराबर ये गाजर का हलवा। तो यहाँ चल रहा था फोटो सेशन, और ये शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये सब बोलेंगे ये प्रिपरेशन फोटो खिंचवाने के लिए, और अच्छा लगता है। और दोनों हाथों से सेम हैंड राइटिंग आती है। अच्छा, ये एक टैलेंट है, और मुझे लगता है कि आई थिंक तो यहाँ दिव्या पटवा जिन बच्चों से बात कर रही है उनमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, वो दोनों हाथों से लिखते हैं। और वो लोग कल यहाँ विज़िट करने आए, उनका भी एक स्टॉल लगा था जहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे दोनों हाथों से लिखा जाता है। इससे ब्रेन बहुत डेवलप होता है, आप बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बस ये है टेंट सिटी तो आर्ट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ उन सभी कलाकारों से एक रिहर्सल चल रहा है। वो 1 2 3 करने लगे हैं, उनको तब जाना पड़ेगा। 1 2 3 वो कर देंगे। धन्यवाद। तो ये जो काम है अभी आप देख रहे हैं, ये जो टोम्स दिख रहे हैं या ग्रोथ करते हुए माउंटेन, या जो क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसको जब अंकुरन होता है कोई भी वृक्ष का या कोई भी चीज का, विचारों का, तो इसी तरह से वो प्रस्फुटित होते हैं। तो उसी चीज के इर्द गिर्द अपने विचारों को मैंने रखकर ये जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं ये मैंने किया हुआ है। और मुझे लगता है अगर आपको विचारों में स्वतंत्रता चाहिए तो आपको आपके विचार सभी के समक्ष रखने पड़ेंगे, क्योंकि विचारों में समानता हो ये ज़रूरी नहीं है, परंतु विचारों में जो एक आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको विकास करता है। तो उसी प्रकार अगर प्रकृति में हम देखें कि कोई भी चीज़ को जब ग्रो करना होता है तो वो धरती का सीना चीर के वो बाहर आता है, वो हम सभी को पता है। से छोटा बीज जो जब प्रस्फुटित होता है तो बड़ा वृक्ष जैसा एक रूप लेता है, जो आप देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उन छोटे बीजों से ही आता है। उसी तरह जब हमारे मन में विचार आते हैं तो वो उसी छोटे एक सोच के साथ डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसका बहुत बड़ा एक विस्तृत रूप सबके सामने आता है। तो बस इसी जो भी चीजें हैं उसके इर्द गिर्द ही मेरे काम घूमते हैं। आप देखेंगे ये बहुत सारे इंस्टॉलेशन मतलब टोम्स जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और उसमें ब्लू कलर का अर्थ मैंने ये दिया है कि शांतिपूर्वक तरीके से बहुत सारी चीजें चलती हैं। अब अगर हम देखने जाए कि ये टोम्स का हम जरा अगर उधर देखते हैं तो उस टोम्स का ऊपर की आकृति भी वैसे ही है। तो इसीलिए उन्हीं सब चीजों के लेके जो एक विचार मेरे मन में आया इस इंस्टॉलेशन को करने का, तो मैंने इसका रूप देने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ जो है स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, और कल भी आएंगे ना परफॉर्मेंस। हम सब खेरों से ढार डिस्ट्रिक्ट से है। ये सब वो बच्चे जो दोनों हाथों से लिखते, दे आर एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों को इक्वली यूज करना। तो ये वही बच्चे जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज करते दूसरे टास्क में, ड्राइंग में, एंड दे यूज इक्वली बोथ वेल एट द सेम टाइम, और अपने टाइम को बचाते हैं। इन केस अगर उनके कुछ हो गया तो वो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकते। ये इसकी कुछ एबिलिटी है। लर्निंग पावर भी बढ़ती है अगर दोनों हाथ यूज करते हैं तो। ओके, अच्छा, दूसरा एक चीज आप लोगों को जो ये आर्ट सेक्शन देखा व कुछ परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन देखा वो कैसा लगा? वो बहुत ही बढ़िया था। हम अमेज्ड हुए इसको देख के, और बार बार आने की इच्छा होगी।
थैंक यू। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी दूसरों को इनवाइट करें इस Yes. फेस्टिवल के लिए। बिल्कुल करेंगे। तो 7 से लेके 11 तारीख तक जो इस फेस्टिवल हो रहा है और आर्ट सेक्शन जो यहाँ चप्पन महल में आयोजित किया जा रहा है, तो आप लोग जरूर आएं और आप दूसरे को भी प्रभावित थैंक यू करें। फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। तो ये हमारे काम के साथ अब फोटो सेशन चल रहा है। हूँ मिडिल टाउन। वाह और ये इसकी तो शक्ल ही नहीं दिख रही, इतनी गोरी दिख रही। तो यहाँ हम हैं विकास। फाइनली हम सोने वाले हैं। और वहाँ हरिओम भी एडिटिंग में लगा है शायद। विकास भाई साहब यहाँ चित हो गए हैं और हम कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बस ब्लॉग को प्यार देते रहिए।